नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज तारीख है 11 जुलाई 2026 और हम आपके लिए लेकर आए हैं मेडिकल साइंस और हेल्थ इंडस्ट्री की दुनिया से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेडिकल ब्रेकथ्रूज की जो कैंसर और अल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारियों के इलाज का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। साथ ही जानेंगे भारत के नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के कुछ नए फैसले और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से जुड़ी बड़ी अपडेट्स। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं या अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें क्योंकि आज की हर खबर आपके होश उड़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं। एक, कैंसर और ट्यूमर पर मेडिकल साइंस का बड़ा प्रहार। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है कैंसर रिसर्च की दुनिया से। वैज्ञानिक अब कैंसर को जड़ से खत्म करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। फ्रॉग बैक्टीरियम का चमत्कार। साइंस डेली की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मेंढक की आंतों एम्फिबियन इंटेस्टिन्स में पाए जाने वाले एक खास बैक्टीरिया ने चूहों में कोलोरेक्टल ट्यूमर्स को सिर्फ एक सिंगल डोज में पूरी तरह खत्म कर दिया है। यह बैक्टीरिया सीधे कैंसर सेल्स पर हमला करता है और शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। सिलिका नैनोपार्टिकल्स। प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए भी राहत की खबर है। वैज्ञानिकों ने नन्हे सिलिका नैनोपार्टिकल्स तैयार किए हैं जो सीधे प्रोस्टेट कैंसर सेल्स को ढूंढकर उन्हें खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। WHO की गंभीर चेतावनी। जहां एक तरफ ये आविष्कार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अपनी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2026 में चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कड़े कदम नहीं उठाए गए तो साल 2050 तक दुनिया में कैंसर के मामले लगभग दोगुने यानी 35 मिलियन सालाना हो जाएंगे। WHO ने सरकारों से अपील की है कि वे अभी से प्रिवेंशन और समय पर डायग्नोसिस पर निवेश बढ़ाएं। 2, अल्जाइमर और विजन पर नई रिसर्च। अब बात करते हैं दिमाग और आंखों से जुड़ी दो ऐसी खोजों की जिन्होंने पुरानी सारी थ्योरीज को बदल दिया है। अल्जाइमर्स का असली कारण मिला। वैज्ञानिक सालों से परेशान थे कि अल्जाइमर बीमारी में आखिर ब्रेन सेल्स मरते क्यों हैं। साइंस डेली की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने आखिरकार उस छुपे हुए मैकेनिज्म को ढूंढ निकाला है जो ब्रेन सेल्स की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस खोज से अब ऐसी दवाइयां बनाना संभव होगा जो न्यूरॉन्स के नुकसान को पूरी तरह रोक सकेंगी। विटामिन ए और आंखों की रोशनी। हमारी आंखों के केंद्र में तेज रोशनी और रंगों को देखने के लिए खास सेल्स होते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि मां के गर्भ में बच्चे की आंखों के विकास के दौरान विटामिन ए एक बेहद चौंकाने वाली भूमिका निभाता है। यह खोज भविष्य में जन्मजात अंधापन ठीक करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। नया MRI ब्रेकथ्रू। वैज्ञानिकों ने मेटामटेरियल्स का उपयोग करके एक नया MRI एंटीना डिजाइन किया है। इससे मौजूदा MRI मशीनें भी शरीर के उन हिस्सों जैसे आंखें और दिमाग के अंदरूनी हिस्से की बेहद साफ तस्वीरें बहुत कम समय में ले सकेंगी, जिन्हें देखना पहले नामुमकिन था। 3, इंडियन मेडिकल एजुकेशन और नीट 2026 अपडेट्स। अब रुख करते हैं भारत की कुछ बड़ी नेशनल मेडिकल खबरों की तरफ जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। FMGE जून 2026 विवाद। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE जून 2026 के नतीजों के बाद देश भर के छात्रों में काफी आक्रोश है। इस बार 37,448 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से केवल 4,635 छात्र ही पास हो पाए हैं, यानी पास परसेंटेज सिर्फ 12.4% रहा। छात्रों का आरोप है कि नोएडा और अन्य सेंटर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था, वेंटिलेशन नहीं था और पेपर जरूरत से ज्यादा कठिन था।
इस विवाद को देखते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस (एनबीई) ने परीक्षा और सेंटर की समस्याओं की समीक्षा के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है। एनईटी पेपर लीक पर सीबीआई का बड़ा बयान। नीट 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने स्पष्ट किया है कि इस लीक में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं था। सीबीआई के अनुसार इस मामले में कुल 13 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के पेपर लीक करने के आरोपी 3 टीचर्स भी शामिल हैं। तमिलनाडु को मिली बड़ी सौगात। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने तमिलनाडु के नमक्कल और तिरुपुर सरकारी मेडिकल कॉलेजों को बड़ी राहत दी है। दोनों कॉलेजों में 50 से 50 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है, जिससे राज्य में कुल 100 एडिशनल मेडिकल सीटें जुड़ जाएंगी। 4 वेट लॉस पिल्स, वेट लॉस और डिजिटल हेल्थ ट्रेंड्स। लाइफस्टाइल और फिटनेस लवर्स के लिए आज 2 बेहद दिलचस्प खबरें आई हैं। ओजेम्पिक से बेहतर नई वेट लॉस पिल। मार्केट में मौजूद मशहूर वेट लॉस इंजेक्शन ओजेम्पिक को टक्कर देने के लिए एक नई ओरल पिल और फर्ग्लिप्रॉन के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे आए हैं। यह दिन में सिर्फ एक बार खाई जाने वाली गोली है, जिसने टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में ओजेम्पिक से भी बेहतर तरीके से वजन और ब्लड शुगर को कंट्रोल किया है। एफडीए नोवल ड्रग अप्रूवल्स। यूएस एफडीए ने इस साल कई नई जीवन रक्षक दवाओं को मंजूरी दी है, जिनमें गंभीर मानसिक बीमारियों, स्किज़ोफ्रीनिया और दुर्लभ जेनेटिक विकारों के इलाज की दवाइयां शामिल हैं। डिजिटल हेल्थ और एआई डॉक्टर्स। भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी अब डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए जेनरेटिव एआई टूल्स डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में भारत की टेलीमानस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पर देखा गया कि जब एआई फेल हुआ तो लोगों ने इंसानी डॉक्टरों से बात करने को ज्यादा प्राथमिकता दी। यह साबित करता है कि एआई कभी भी एक असली डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता। समापन। तो दोस्तों, ये थीं आज यानी 11 जुलाई 2026 की मेडिकल और हेल्थ जगत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। साइंस जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में भयंकर बीमारियां भी सिर्फ एक गोली या बैक्टीरिया के डोज से ठीक हो सकेंगी। आपको आज की कौन सी खबर सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाली लगी? क्या आपको लगता है कि कैंसर का इलाज अब सच में आम इंसान की पहुंच में होगा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मेडिकल फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो। वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प और साइंटिफिक अपडेट्स के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। अस्वीकरण संकलित जानकारी। यह सामग्री शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। दर्शकों को उपयोग से पहले सामग्री की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए। निर्माता, प्रकाशक और यूट्यूब किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।